हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का टॉपिक है हमारा 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी। यानी कि आज हम बायोलॉजी के 20 इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। दोस्तों, जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है ये आपके गवर्नमेंट एग्जाम का एक इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है और हर एग्जाम में बायोलॉजी के एक दो क्वेश्चंस जरूर देखने के लिए मिलते हैं। तो चलो दोस्तों, इन्हीं बायोलॉजी के क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे और ये जितने भी क्वेश्चंस है सारे के सारे सिलेक्टेड हैं, यानी कि ये एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो दोस्तों, शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो पहला क्वेश्चन क्या है, स्मॉलेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन की बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट मसल कौन सी है दोस्तों? तो इसका आंसर है स्टेपिडियस मसल, जो कि ह्यूमन बॉडी के कानों में ये प्रेजेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक वाज डिस्कवर्ड बाय। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो पेनिसिलिन है ये हमारे वर्ल्ड का फर्स्ट एंटीबायोटिक है, तो इसकी डिस्कवरी किसके द्वारा की गई थी? हैंस क्रिश्चियन ग्राम, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अडोल्फ मेयर या लुइस पास्चर? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द बायोलॉजिकल स्टडी ऑफ फ्रूट्स इज कॉल्ड। फ्रूट्स के स्टडी को क्या कहा जाता है? फ्रूट्स के बायोलॉजिकल या साइंटिफिक स्टडी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? तो इसका आंसर है दोस्तों पोमोलॉजी, ऑप्शन ए। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 और ऑप्शन देख सकते हैं यहाँ पे, एंथोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ फ्लावर, पेडोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ सोइल, कॉस्मोलॉजी यानी कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स। लेकिन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, पोमोलॉजी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, मम्स डिजीज इज कॉज्ड बाय। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि जो मम्स है ये एक वायरल डिजीज है जो कि पैरामाइक्सो नाम के वायरस से कोज होती है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे कि मम्स एक वायरल डिजीज है जो कि पैरामाइक्सो नाम के वायरस से कोज होता है। और ये क्या करता है कि ह्यूमन के माउथ में एक सलाइवरी ग्लैंड होता है जिसका नाम है पैरोटिड ग्लैंड, ये उसको इन्फेक्ट कर देता है। ठीक है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट, व्हाट इज द बॉटनिकल नेम ऑफ द राइस। राइस का साइंटिफिक नेम यानी कि राइस का बॉटनिकल नेम क्या है दोस्तों? टिट्रिकम एस्टिबम, मिमोसा प्यूडिका, ओरिजा सटिवा या जियामेज? तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन सी, ओराइजा सटिवा। ये हमारे राइस का बॉटनिकल नेम है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, एरिथ्रोसाइट इज द अदर नेम फॉर विच सेल। यानी कि कौन सी सेल का दूसरा नाम एरिथ्रोसाइट है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, आरबीसी। यानी कि रेड ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। उसी तरह से व्हाइट ब्लड सेल का दूसरा नाम क्या है? लीकोसाइट। और उसी तरह से प्लेटलेट्स का दूसरा नाम है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 मोस्ट इंपोर्टेंट, पार्थिनोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच। दोस्तों, पार्थिनोजेनेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें होता क्या है कि जो एम्ब्रियो का जो डेवलपमेंट है दोस्तों वो विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी कि जब किसी भी एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ह्यूमंस के केस में कि जब मेल का गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होता है तो उससे जायगोट बनता है, यानी कि यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फिर जायगोट से एम्ब्रियो बनता है। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म के एम्ब्रियो का फॉर्मेशन या डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन हो तो इसी प्रोसेस को हम पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं। और इसका सबसे बड़ी एग्जांपल है हनी बीज। हनी बीज में दोस्तों जो मेल हनी बी होते हैं उनका फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन हो दैट इज नोन एज पार्थिनोजेनेसिस। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, मसल्स हेल्प्स इन द ब्रीथिंग। बॉडी में कौन कौन सी मसल्स है जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है? तो 3 मेजर मसल है। पहली है डायफ्राम मसल जो कि लंग्स के नीचे होती है, दूसरी है इंटरकोस्टल मसल जो कि रिब्स के बीच में होती है, और तीसरी है एब्डोमिनल मसल यानी पेट की मसल्स। ये 3 मसल्स हैं जो ब्रीथिंग में हेल्प करती है बॉडी के अंदर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, प्लांट्स ग्रो इन ड्रॉट एरिया इज कॉल्ड। जब सूखे एरिया में ग्रो करते हैं, यानी कि ऐसे प्लांट जो सूखे एरिया में ग्रो करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको जीरोफाइट कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ऐसे प्लांट जो सूखे एरिया में ग्रो करें ऐसे प्लांट को कहा जाता है जीरोफाइट्स, जैसे डेजर्ट वगैरह में। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, बैक्टीरियल सेल वॉल इज मेड अप ऑफ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जो बैक्टीरिया है उसकी एक रिजिड सेल वॉल होती है। तो वो किससे बनी होती है? तो ये पेप्टिडोग्लाइकन से बनी होती है। पेप्टिडोग्लाइकन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो खुद लिपिड, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट से बना होता है। ठीक है दोस्तों, तो बैक्टीरिया की सेल वॉल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकन से। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, बीसीजी वैक्सीन इज यूज्ड टू प्रिवेंट। दोस्तों, बीसीजी एक वैक्सीन है जिसका यूज कौन सी बीमारी को रोकने के लिए किया जाता है? या दूसरे भाषा में कह सकते हैं कि बीसीजी एक वैक्सीन है जिसका यूज कौन सी डिजीज में किया जाता है?
तो इसका आंसर दोस्तों ऑप्शन ए टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस में। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज नोन एज, ह्यूमन बॉडी की किडनी की फंक्शनल यूनिट को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन। जिस तरह से दोस्तों हमारी बॉडी सेल से बनी होती है, उसी तरह से दोस्तों जो किडनी है वो बहुत सारे नेफ्रॉन से बनी होती है, और ह्यूमन बॉडी की एक किडनी अप्रोक्स 1 मिलियन यानी कि 10 लाख नेफ्रॉन से भी, मतलब कि 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन से बनी होती है। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे कि ह्यूमन बॉडी की एक किडनी 10 लाख से भी ज्यादा नेफ्रॉन से बनी होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, विच ग्लैंड एक्ट्स एज बोथ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एक्सोक्राइन ग्लैंड और एंडोक्राइन ग्लैंड दोनों की तरह एक्ट करती है? मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि ह्यूमन बॉडी में ऐसी कौन सी ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ऐसी ग्लैंड जो एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करे, वो है दोस्तों पैनक्रियाज। और बॉडी के अंदर ऐसी ग्लैंड जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों की तरह एक्ट करते हैं, ऐसे टाइप की ग्लैंड को हिट्रोक्राइन ग्लैंड या मिक्स्ड ग्लैंड कहते हैं, और इसका एग्जांपल है पैनक्रियाज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर इज नोन एज, फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको कार्पल या पिस्टल कहते हैं, और मेल वाले पार्ट को क्या कहते हैं? स्टामेन। तो इस बात को भी ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, sugary fluid in flowers which is responsible for fragrance and attracting insect is known as, दोस्तों जब हम किसी भी फ्लावर के पास जाके खड़े होते हैं तो उसमें से अच्छी सी फ्रेग्रेंस आती है और इंसेक्ट्स वगैरह आके बैठते हैं वहां पे, ठीक है ना? तो ये किसकी वजह से होता है? तो ये एक शुगरी फ्लूइड की वजह से होता है जिसका नाम है नेक्टर। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, ये फ्लावर में से जो खुशबू आती है वो इसी नेक्टर की वजह से आती है, और यही नेक्टर तरह तरह के इंसेक्ट को अपनी तरफ खींचता है पोलिनेशन करवाने के लिए। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, एसिड प्रेजेंट इन टमेटोज इज नोन एज, टमेटो में जो एसिड प्रेजेंट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्जेलिक एसिड, जिसका केमिकल फॉर्मूला होता है COOH का होल ट्वाइस। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, साल्मोनेला इज रिलेटेड विद विच डिजीज, दोस्तों साल्मोनेला ये एक टाइप का बैक्टीरिया है जो कि कौन सी बीमारी कोज करता है बॉडी के अंदर? कोलरा, टाइफाइड, टेटनस या लेप्रोसी? तो इसका आंसर है दोस्तों टाइफाइड। इस बैक्टीरिया का पूरा नाम है साल्मोनेला टाइफी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ विंटर स्लीप इज नोन एज, देखो दोस्तों कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरी गर्मी सोते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पूरा ठंड निकाल देते हैं सो के। तो ऐसे एनिमल्स जो पूरा ठंड, पूरा विंटर निकाल दे सो के, ठीक है ना, इस प्रोसेस को कहा जाता है दोस्तों हाइबरनेशन। क्या? हाइबरनेशन। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन में यही पूछा गया है, यहां पे देख सकते हैं द प्रोसेस ऑफ विंटर स्लीप, यानी कि ऐसे एनिमल्स जो पूरा ठंड का मौसम निकाल दे सोकर, विंटर स्लीप, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो उसे हाइबरनेशन कहते हैं। तो सिंपल से लाइन में कह सकते हैं दोस्त कि जब कोई भी एनिमल्स पूरा विंटर सीजन निकाल दे सोकर, उन्हें कहा जाता है हाइबरनेशन, और जब कोई भी एनिमल पूरा समर सीजन निकाल दे सोकर तो उन्हें एस्टिवेशन कहा जाता है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, फिनोमेना ऑफ लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द प्लांट इज नोन एज, दोस्तों प्लांट से जब वाटर लॉस होता है वेपर की फॉर्म में, तो इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। यहां पे मैं ट्रांसपोर्टेशन लिखना चाहता था लेकिन दोनों में ट्रांसपिरेशन लिख दिया है, तो इसका आंसर है दोस्तों ट्रांसपिरेशन। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, हु इज नोन एज द फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ बॉटनी किसको कहा जाता है? थियोफ्रेस्टस को। लेकिन अगर पूछे कि फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी किसे कहते हैं, तो वह है कैरोलस लिनियस। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपके बायोलॉजी के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।